के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर भरत सिंह सोलंकी ने कहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आईन के अहिया के लिए काम कर रही है। वो जम्मू में एक पार्टी तकरीब के मौके पर बात कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद के उस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सोलंकी ने कहा कि राहुल गांधी पूरे मुल्क में भाईचारे को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोकसभा की तमाम 6 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगा। प्री पोल अलायंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात के बारे में सवाल का जवाब देते हुए सोलंकी ने कहा कि सीटों की तकसीम के मामले को पार्टी हाईकमान निपटाएगी। कांग्रेस के लीडर्स का काम कांग्रेस का काम करता है, आवाम का काम करना है, जनता का काम करना है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, उनके भले के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए, संविधान प्रस्तावित करने के लिए। और सवाल रहा राहुल जी की नेतृत्व का, मुझे लगता है बड़ी छोटी बात कर रहे हैं वो। जिस आदमी के कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करने से न अकेले देश में एक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात हुई, मोहब्बत की दुकान लगाई और दुनिया ने उसको सराहा। और आज वो मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब लेके निकला है, तो मुझे लगता है कि ऐसी बात करने से उनका कद अच्छा है, बड़ा है, वो लोग अपने आप समझ जाएंगे। और हमारा काम ये है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में पार्लियामेंट के चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को भगा देगी, छोड़ देगी और इंडिया की जीत होगी। आपने देखा होगा कि वकार साहब के नेतृत्व में, भल्ला साहब के नेतृत्व में धीमे धीमे यूथ, कार्यकर्ता और सभी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ के जनता के पास जा रहे हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे और इंडिया 6 की 6, 5 जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की सीट भी जीत जाएगी। ये विषय तो हमारे हाईकमांड का है और इंडिया के जो पार्टीज है, जो एलाइज है, वो मिलकर तय करेंगे। हम तो अभी चुनाव की तैयारियां पूरी कर रहे हैं। गठबंधन अच्छा चल रहा है, अच्छा होगा और सब मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से निकाल देंगे और नई सरकार आएगी। देखिए, जब परिवार बड़ा होने लगता है तो कुछ बातें हो सकती है, पर उसका सुझाव भी हो जाएगा, सुलह भी हो जाएगा और प्यार से सब साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे नेतागण के साथ हमारी जो कमेटी है अलायंस की, उसने भी चर्चा की है, पूरी बातचीत हुई है और पूरी बातचीत हमारे नेतृत्व। मेंढर कस्बे में काम कर रहे सफाई कर्मचारी काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं और इसके नतीजे में कस्बे में गंदगी जमा होना शुरू हो गई है। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें तनख्वाह बहुत कम मिल रही है, जिससे उनका गुजारा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ 3500 रुपए तनख्वाह दी जाती है और आज तक उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम मेंढर से मुलाकात की और उनको एक मेमोरेंडम भी पेश किया। हमारा चल रहा है, ये बोल रहे हैं 15 दिन आप काम करते हो, 15 दिन का आपको 3500 रुपया मिलता है। हम पूरा महीना काम करते हैं, ये सभी को पता है, सेक्रेटरी साहब को भी पता है, लेकिन फिर भी वीडियो साहब पहले जो थे वो उन्होंने बोला है कि आपको 15 दिन का 3500 मिल रहा है। उसकी वजह से हमने काम बंद किया, ना हमारी पे बढ़ाई जा रही है। दूसरा काम ये है कि हमें धमकी दी जा रही है, आपको निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर आप अपना काम करो, इसी 3500 पे करते हो। एज ए लेबर हमें रखा हुआ है, आज दिन तक हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं बना सर। हमारे वीडियो साहब वो बोल रहे हैं जी हम दूसरे कर्मचारी लगाएंगे। ऐसे आप हमको यहाँ सफाई करके दे दो, हम आज आपको शाम तक का टाइम देते हैं, नहीं तो हम कल से जो है ना दुकान बाजार भी बंद होगा और ट्रांसपोर्ट भी जो है ना चक्का जाम कर देंगे। क्योंकि इतना गंदगी और इतना जो है ना यहाँ पे गंद फैला, बदबू फैली हुई है। और जो भी जो है ना यहाँ पे आके देखो, कचरा नालियाँ बंद हैं, कोई सफाई नहीं है। और ये बोलते हैं कि हम लोग इनको पैसा देते हैं 105 रुपये पर डे, इनको महीना का देते हैं पर डे का। अच्छा, 105 रुपये अब ये देते हैं सफाई कर्मचारियों को, ना इनको कोई इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ना इनके पास कोई झाड़ू, ना इनके पास कोई वो शेवल है, ना इनको अभी गाड़ियाँ ली हुई हैं। देखो गाड़ियाँ 2 रखी हुई हैं अपने यूज़ के लिए, जो है ना डिपार्टमेंट अपना यूज़, पर्सनल यूज़ कर रहे हैं गाड़ियों का। रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर बीडीओ साहब को और यहाँ पर सेक्रेटरी पंचायत को कि हमारे जो इस वक्त स्टैंड के अंदर जो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, अगर कल तक हमें सफाई वहां पर नहीं मिली तो मेरी पूरी ट्रांसपोर्ट जो है चक्का जाम करेगी और मैं इनको बताऊंगा कि सफाई कैसे होती है।
मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये इन गरीब लोगों का हक खाने वाले ये लोग कभी नहीं बख्शे जाएंगे। नहीं मिला जिसके बेसिस पे इनकी ये जो डेली बेसिस के जो वेजेस हैं, डेली वेजेस, उनको वो मिनिमम रेट्स जो हैं वो देखे जाएंगे कैसे फिक्स किए गए हैं। मोर एवर इनकी मेमोरेंडम जो है वो डीसी साहब को सबमिट कर दी गई है और डीसी साहब से भी हम इसमें बात कर लेंगे हम इसमें फर्दर क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई कॉरपोरेशन तो है नहीं रजिस्टर्ड, कोई PSU ये नहीं है जिसमें हम लीगल तरीके से वैसा करें, क्योंकि ये जितना हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है इससे बस अड्डा से, वही रेवेन्यू जो है वो लगाते हैं हम की सफाई के लिए और मेंटेनेंस के लिए। तो कोशिश करेंगे कि जो इनका पॉसिबल हल हो सका इसमें जिस हिसाब से भी टेकअप करके जो पॉसिबल हल हो सका वो करेंगे। महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से पुलवामा कस्बे में खाने पीने के अशिया की जांच पड़ताल के हवाले से खसूसी मुहिम चलाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी हिलाल अहमद की सरबराही में टीम ने पुलवामा में टी स्टॉलों और रेस्टोरेंट में सफाई और खाने पीने की चीज़ों की जांच की। मुहिम में मोबाइल लेबॉरेटरी वैन में चीज़ों की जांच की गई। खिलाफ वर्जी करने वालों से जुर्माना वसूल किया गया। फूड आइटम की जो क्वालिटी है वो किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर ने कंप्रोमाइज़ की गई हो तो उसमें हम फिर ऑन स्पॉट ही जो वो फूड आइटम होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसकी फिर हम सैम्पलिंग भी करते हैं। जो लेटर ऑन जो हमारी फूड लेबॉरेटरी है वहाँ से भी हम चेक करते हैं कि इस ये जो फूड प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी कैसी है, फिर बाद में उसमें लीगल कार्रवाई हो जाती है। उसके साथ साथ जैसे आपने खुद भी देखा, आज हम जो रेस्टोरेंट्स हमारे हैं वहाँ हम हाइजीन देखते हैं, यानी उनकी जो सफाई सुथराई है वो वहाँ पर कैसी है। ऑन स्पॉट ही अगर हमें लगता है कि जो वहाँ पर जो हाइजीन है वो कंप्रोमाइज़ हो गई है तो तब हम उन जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनके खिलाफ हम ऑन स्पॉट ही कंपाउंडिंग करते हैं, उनको हम चालान करते हैं। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम इंशाल्लाह ज़्यादा शद मद से इन चीज़ों को हम देखेंगे और अगर हमें कहीं पर भी लगेगा कि जो फूड आइटम है उसकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किया गया है या जो प्रीमाइसेस हैं वहाँ पर हाइजीन को कंप्रोमाइज़ किया गया है तो तब हम उन जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनके खिलाफ जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएँ। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन बांडीपुरा के एक वफ्द ने एसोसिएशन के सदर नसीर अहमद मीर की क़यादत में डीसी बांडीपुरा शकील रहमान राथर के साथ मुलाकात की। उन्होंने ठेकेदारों की वाजिबुल अदा रक़ुमात और तामीराती मटीरियल की अदम दस्तियाबी का मसला उठाया। डीसी ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जो हमारी मुश्किलात है ठेकेदार कम्युनिटी की वो हमने डीसी साहब के सामने रखी, चाहे हमारी की कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से जो अवेलेबल नहीं है बांडीपोरा में और जो हमारी जो इरिगेशन की लाइबिलिटी है जिससे हमारे ठेकेदार फाका कशी करते हैं जो इरिगेशन में जिन्होंने काम किया है उनके और वो बात हुई है डीसी साहब से और जो हमारे वाजिबुल अदा रक़ुमात जो हमारी ट्रेजरी में बहुत टाइम से रुकी पड़ी है वो उसकी भी बात की। डीसी साहब का जो है वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहा उनका, उन्होंने हमें कमिटमेंट की है कि जो भी आपके मुश्किल। जिला इंतजामिया बडगाम की टीम ने पखरपुरा में कल पेश आई आतिजदगी के मुतासरीन से मुलाकात की। SDM चाडूरा डॉक्टर मुजम्मिल मकबूल ने इलाके का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। तहसीलदार सरार शरीफ भी मौजूद थे और उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनको भरपूर मदद फराहम करेगी। अवाम ने अपील की कि मुतासरीन की मदद की जाए। उन्होंने अपील की कि इलाके में फायर सर्विसेज की मजीद गाड़ी मौजूद होनी चाहिए। जब ये कल वाक़ा रोनमा हुआ, एक काउशेड में पहले आग नमूदार हुई, उसके बाद फिर उसने पूरे 3 मकानों को आप खुद में लपेट लिया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो कल हमारे जितने भी सारे लोकल्स थे हमने खुद कोशिश की इनको बचाने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जान बच गई। अब माल का क्या करेंगे ये तो अल्लाह का करना होता है। 2 बजे के करीब एक फायर इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, तो हमारे जो तहसीलदार साहब है वो इमीडिएटली मौके पे पहुँचे। एक चीज़ का ख्याल था कि चूँकि ये जो कंजेस्टेड बहुत पॉपुलेशन है, बट थैंकफुली फायर टेंडर्स जो है सरार शरीफ से पकरपुरा से जो यहाँ पे लोकली स्टेशन होते हैं वो भी टाइम पे पहुँचे हैं। उनको कुछ दिक्कतें आई हैं बिकॉज ऑफ द कंजेस्टेड पॉपुलेशन, बट थैंकफुली दे हैव बीन एबल टू कंट्रोल द फायर इन टाइम। और इनके जो इमीडिएट जो रिलीफ है जो हम रेड क्रॉस में से देते हैं उसका केस हमने भेजा भी है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, वो मुझे लगता है इनको शाम तक मिल भी जाएगा
और जो दूसरा रिलीफ है फॉर डैमेज ऑफ द हाउसेस, वो केस भी हमने प्रोसेस करवा दिया है। और आई अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि उसमें भी जल्द अज जल्द जो कानूनी तौर इनका रिलीफ बनता है वो भी हम रिलीज करवाएंगे। कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के लिए अहल उम्मीदवारों से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ऑनलाइन दरखास्तें तलब कर रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर ने इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न्यू कोर्स प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ ने तलबा से दरखास्त की कि दाखिले के लिए फॉर्म जल्द से जल्द जमा कराएं। Enhance the awareness and sensitize among the prospective students who want to enter into graduation, post-graduation in Central University of Kashmir. Not only here, because there are about 58 universities are part of this particular CU set, so that students can get admissions all across the country. So once they get a good rank, they can exercise the options. So now the Central University of Kashmir is part of, because this National Testing Agency conducting CU set since 2022. So this is third cycle of that particular examination, and our students must make use of that, mainly from this region, Jammu and Kashmir region, make use of this opportunity to get explore further opportunities of their career progression. So not only in Central University of Kashmir, so the other central or primary institutions in the country. So because of this, their knowledge and skill. पीछे भाई थोड़ा साइड में कमिश्नर साहब थोड़ा पीछे स्टार्ट सर यहाँ थैंक आप साइड में सर साइड में सर बशीर साहब साइड बशीर साहब सर एक सेकंड सर 2 मिनट सर 2 मिनट सर 2 मिनट सर आराम से भाई सरोज
ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा तोहफा क्या नया नमूना देश के बड़े शहरों से ज़्यादा बेहतर खासतौर से हुआ और बड़े तो हबाकदल श्रीनगर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। एसएमसी कमिश्नर और दीगर ओहदेदार भी उनके साथ मौजूद थे और साथ ही दीगर प्रोजेक्ट्स का भी संग बुनियाद रखा गया। आपको बता दें कि झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट फेज़ 2 के तहत हबाकदल श्रीनगर का इफ्तिताह किया गया है। आप जैसा कि तस्वीरों में देख रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हबाकदल श्रीनगर का इफ्तिताह किया। उनके हमरा एसएमसी कमिश्नर और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। हबाकदल आपको बता दें कि ओल्ड सिटी शहर ख़ास में मौजूद और काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसकी अपनी एक तारीख़ है और काफ़ी पुरानी तारीख़ है। इस हवाले से ये प्रोजेक्ट जो है और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत आपको बताया झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट फेज़ 2 के तहत हबाकदल श्रीनगर का इफ्तिताह किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हबाकदल श्रीनगर का इफ्तिताह किया। ये ब्रिज वहाँ पर पहले भी मौजूद था, इसको मज़ीद ब्यूटिफाई किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया और एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है और भी ये बन जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि राजबाग में इसी तरह का इसी तर्ज पर एक पुल जो है फुट ब्रिज बनाया गया, जो कि न सिर्फ सयाहों के लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है बल्कि लोकल्स के लिए भी एक काफ़ी सैर व तफरी के लिए एक बेहतरीन मकाम बन गया। उसी तर्ज पर हबाकदल का जो ये ओल्ड ब्रिज है, इसको इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया और अब जो है अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया। उनके हमरा एसएमसी कमिश्नर और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे और साथ ही आपको बताएं कि दीगर प्रोजेक्ट्स का भी संग बुनियाद डीसी डॉक्टर बिलाल और एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर रवैस अहमद भी उनके हमरा मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा डीसी डॉक्टर बिलाल, एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर रवैस अहमद ने हबाकदल श्रीनगर का इनॉग्रेशन किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपको बता दें कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम किया जा रहा है और जिनको मज़ीद ब्यूटिफाई किया जा रहा है। ब्यूटिफिकेशन जिन प्रोजेक्ट्स की हो रही है उसी के तहत हमने देखा कि हबाकदल जो कि ओल्ड सिटी शहर ख़ास में मौजूद है, जिस तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया है और आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। एक ओल्ड ब्रिज हबाकदल में मौजूद और उसको किस तरह से अब मज़ीद खूबसूरत बनाया गया है, दिलकश बनाया गया है। न सिर्फ बाहर देश से, रियासतों से आने वाले सयाहों के लिए बल्कि लोकल्स के लिए भी ये मज़ीद एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है जहाँ पर वो सैर तफरी के लिए जाएँ और इससे जो शहर ख़ास की खूबसूरती है उसमें चार चांद लग जाते हैं। हबाकदल आपको बता दें कि इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। हबाकदल एक वुडन ब्रिज जो कि शहर ख़ास में मौजूद और झेलम रिवर पर मौजूद है और आपको बताएं कि ये बहुत पहले 1551 में तामीर किया गया था। तो काफ़ी पुरानी हबाकदल की तारीख़ है। आज इसको जिस तरह से ब्यूटिफाई करने के बाद, मज़ीद खूबसूरत दिलकश बनाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने
इफ्तिताह किया। उनके हमरा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। हेलो जी। आपको बता दें कि शहर ख़ास की जब हम बात करते हैं तो शहर ख़ास में कई इस तरह के पुराने वुडन ब्रिड्ज रहे हैं। अगर हम बात करें ओरिजिनल जो इस तरह के ब्रिड्ज रहे हैं वो 7 रहे हैं और उनमें से ही एक शहर ख़ास का हबा कदल, तारीख़ इसकी बहुत पुरानी 1551 में पहले ये बनाया गया था और अब जो है इसको मज़ीद खूबसूरत दिलकश बनाने के बाद एक प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम करने के बाद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत इस ब्रिज को बनाया गया है। हमारे नुमाइंदे सरोश इस वक्त हमारे साथ हबा कदल से ही जुड़े हुए हैं। सरोश, इस खूबसूरत ब्रिज को जिसकी तारीख बहुत पुरानी है और शहर ख़ास में इसकी एक बहुत ही पुरानी तारीख है, उसको मज़ीद बेहतर बना के, दिलकश बना के, खूबसूरत बना के आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुनज़्ज़र। अगर हम आपको बताएं इस वक्त हम हबा कदल पे ही खड़े हैं। हबा कदल की अगर हम तारीख की बात करें तो 1551 का बना हुआ है जो इसका पहला ब्लूप्रिंट था और उसके बाद 3 बार डिसमेंटल हुआ, उसके बाद ये फिर बना और कुछ साल पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे वेहिकुलर मूवमेंट्स भी बहुत रहती थी और लेकिन उसके बाद अगर हम अपने वीजे से कहें उस तरफ पैन करने के लिए आप देखेंगे ये एक नया ब्रिज बना था और उसके बाद जो एक्चुअल हिस्टोरिक हबा कदल है जो आज इनॉग्रेट हुआ है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये अभी खाली पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना है। जैसे आपने देखा होगा अभी जो जीरो ब्रिज राजबाग में है उसकी नवियत पे बना है और करीबन 2 करोड़ की लागत से ब्रिज बना है। एक आप कह सकते हैं कि एक क्राउन में जो ज्वेल है, स्पेशली जब हम शहर खास की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा जितने भी सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स थे वो मोस्टली सिविल लाइंस या अपर लाइंस में होते थे, जैसे लाल चौक है या हैदरपुरा रावलपुरा उस तरफ से। और आज एक्चुअल जो आप ये कह सकते हैं कि जो शहर खास है डाउनटाउन हबा कदल, उसमें आज ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ के लोगों की भी बात करेंगे जो शहर खास में रहते हैं, वो भी आज उम्मीद लगाए बैठे थे 2-3 घंटे पहले से ही, जब एलजी आए यहाँ पे उससे पहले ही अपने घरों की छतों से दीवारों से वो झांक के देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो जैसा हमने आपसे कहा कि न सिर्फ आज हबा कदल जो है ये इनॉग्रेट हुआ है, उसके मजीद अगर आप झेलम रिवर फ्रंट जो फेज 2 है उसकी बात करें, उसका भी आज फाउंडेशन स्टोन जो है वो आज डाला गया है अभी कुछ देर पहले एलजी मनोज सिन्हा ने। तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त। अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में करीबन 150 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से अभी हमारी एसएमसी कमिश्नर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अराउंड 95 प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो 55 प्रोजेक्ट्स है उस वक्त काम चल रहा है। और ये उन्हीं 150 प्रोजेक्ट्स में से है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहता है जो आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे। और जैसा हमने अभी आपसे कहा, हालांकि अभी एलजी मनोज सिन्हा यहीं पे हैं, काफ़ी देर बाद आए हैं। आपने देखा होगा जम्मू में थे अभी कुछ टाइम पहले और उनके साथ आज एसएमसी के जो न्यूली अपॉइंटेड कमिश्नर हैं डॉक्टर उवैस अहमद, वो भी आए हुए हैं। और उसके मज़ीद आपको बताएं तो जैसा हमने अभी आपसे कहा 2 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट बना हुआ है और कहीं ना कहीं पे जो शहर खास है उसके लिए एक होप, उसके लिए एक नई अट्रैक्शन बन चुकी है और टूरिस्टों के लिए भी एक नई अट्रैक्शन बन चुकी है। जी बिल्कुल सरोज, और ऐसे मकाम जिनकी अपनी एक तारीख है उन जगहों को प्रिजर्व करने का भी एक अच्छा तरीका है और न सिर्फ उन सयाहों के लिए जो दूसरे रियासतों से आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं, बल्कि जो लोकल्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी सैर व तफरी का एक मौका मिल जाता है। आपने वहाँ पर अगर लोगों से बात की हो तो उनका इस हवाले से क्या कहना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अगर हम लोगों की बात करें, स्पेशली जैसे हम अभी आपसे कह रहे थे कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक बने हैं स्मार्ट सिटी के तहत, वो तो या मोस्टली सिविल लाइंस में बने हुए हैं या अपर टाउन्स में बने हैं। तो हालांकि डाउनटाउन जो है शहर खास जो है, कई सारे प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे भी काम चल रहा है। अगर आप महाराजगंज मार्केट की बात कर ले जो 150 साल पुराना मार्केट है, वो भी ठीक यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है। और उसके मजीद अगर हम आज हबा कदल की बात कर ले तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस एसएमसी कमिश्नर थे वो हमेशा यही कहते थे कि ये हमारा एक मैग्नम ऑपस प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट का। और
कहीं ना कहीं हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं और लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं। अब लोगों की आपने अभी बात की तो जो यहाँ के लोकल्स हैं, स्पेशली हब्बा कदल कन्या कदल एरिया के यहाँ आसपास के, काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उनकी शिकायत थी कि काफी टाइम से जो हब्बा कदल है इसका काम जो था ये इम्पेंडिंग था, और जिस तरीके जिस नवियत पे ये बना है आप देखेंगे कि देवदार की लकड़ी यूज हुई है, 3 नए स्टेट ऑफ आर्ट कियोस्क इसमें डाले गए हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ टाइम बाद कुछ फूड स्टॉल्स भी यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे। आप काम की अगर बात कर ले तो पूरा जो हिस्टोरिक ऑथेंटिक कश्मीरी ट्रेडिशनल आर्ट वर्क होता है वो आप देखिए खत्म बंद किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जैसा हमने आपसे कहा कि जीरो ब्रिज जैसा बना है राजबाग में, उसी नवियत पे ये ब्रिज भी बना है, नवियत पर ये बना हुआ है और काफी जो काम भी इस पे हुआ है वो भी काफी दिलकश है। बहरहाल लोकल्स की भी जो शिकायत रही थी वो भी अब कहीं ना कहीं दूर होती है। सरोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।